21 साल का छोरा विश्वास बेड पे तय उठा और सीधा चला गया किचन में। टारगेट था अब चा पीऊंगा। उसकी माँ किचन में परोठे बनाने लग रही थी अपने प्यारे बेटे विश्वास खातर। माँ का नाम कोमल, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कराया करती। होया कि माँ ने देखा अक वो किचन में आया और टोपिए में तय छलनी के थ्रू चा गिलास में पाली और पीण बैठ गया। पहली गुट भरी भी नहीं थी तो माँ बोल पड़ी, अरे बोले अरे सुगले ए बुंडी शक्ल के, तेरे माँ कल का दाना नहीं है के। विश्वास बोलिया, माँ अकल के दाने वाली क्या बात होगी। बोले कि मैं कुरला कर ले, कि मैं मुंह मार दो ले, फिर तो कि मैं कुछ खाया पिया करें हैं। मैं तो सोची थी अगर मेरा बेटा उठेगा कुल्ला कल्ला करेगा मुंह मार दो होगा। और मैं तो यूं भी सोचू थी कि तू नहा धो के पूजा पाजा करके फिर चा का हाथ लाओगा है। कदने कदने बड़ा होगा तो इतना बड़ा हो गया इतना मैं समझांदी मरली। बोलिया कौन सा मामना घर ते बाहर जाना है, घर तो रहना है। और कौन सा मना जान दे है तू कि मैं कुछ करने भी नहीं देंदी तू। हासिया हासिया में बात बोल पड़ा। लेकिन माँ ने सोचा कि चलो हासिया की बात थी, इग्नोर कर दी बात। तो भाई चा पीने लग गया बैठ के। चा पीने लग गया बैठ के तो इतनी देर में उसकी माँ कोमल बोली, उफ मैं तो तंग आ इस छोरे थे, पता नहीं इसका क्या होगा जिंदगी में, कदना बड़ा होगा। विश्वास खींच के बोलिया, क्या होगा माँ, कुछ भी नहीं होता, कुछ करना तो देंदी नहीं तो मैंने तो होवेगा के। कोमल खींच के बोली, के नहीं करने देंदी मैं तना है, कौन सा काम नहीं करने देंदी मैं तना, सारा कुछ तो फैसिलिटी देने लग रही। अपने टाइम पर उठा अपने टाइम पर सोवा, कंप्यूटर इंटरनेट ये फलाना टिमकाना सारा कुछ तो दे रखा तेरे, के नहीं करने देंदी तना मैं। सोरा बोलिया, माँ चुप हो जा, तड़के तड़क दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मना ही बेरा है मैं क्यों कर झेल रहा हूं तेरे तनर तेरे इस ऑर्डर ने सारे कुछ ने। कोमल समझ गई अगर इसके भीतर कुछ है तो उसने प्यार से पूछने की कोशिश करी, अगर बेटा क्या बात होगी, तो किस बात पर चिढ़ रहा है, मैंने बता दे, मन की बात मन मानी रखा कर दे, मैं तेरी माँ हूं। विश्वास भी बिफर गया इस बात पे और चा का गिलास साइड में धर के बोलिया, माँ तो मना कि मैं कुछ करने नहीं देंदी, 10 मिनट खातर करते बैठ जाऊं तो नुका मैंने बता के जाया कर, 5 मिनट देर हो जाए तो तेरा फोन पर फोन, फोन पर फोन, फोन पर फोन, आखिर में तंग आके मैंने फोन स्विच ऑफ करना पड़ा। माँ भीतर तो गुबार लिकड़न लग रहा था विश्वास के। और माँ सोचा है और लिकड़न दे, देखो यू कब तक जाओगर, कहाँ तक जाओगर, के कहेगा। कोमल ने भी बेलन सा गिलास साइड में धर दिया, गैस का बर्नर बंद कर दिया और बोली, अच्छा है तो कौन सा गनाह करूं मैं तेरे पर फोन करके बेटा, मैं नहीं तो पूछूं बेटा अकड़े जावा है, किसके गिल्ला जावा है, कदना आवेगा। बेटा मैं तेरी माँ हूं, तेरी माँ हूं, तेरी चिंता हुआ मैंने कि देर तक घर आओगा तो माँ ने चिंता नहीं होगी तो किस ना होगी। इस बात पे विश्वास उखड़ गया और चिल्ला के बोलिया, क्यों करा है मेरी चिंता, माँ तो बड़ा हो गया मैं, 21 साल का हो गया मैं, मरूंगा थोड़ी मैं, मरना थोड़ी लग रहा कड़ी में है, तो मैंने इतनी चिंता कर रहा है, तेरी इस चिंता ते मेरा दम घुटा है। माँ सब मजाक डावे मेरा, सारे के सारे दोस्त मजाक डावे मेरा, तो मैंने मेरे हिसाब से जीने क्यों नहीं देती। जब देखो मैं माँ हूं, माँ की चिंता है, माँ की ममता है, माँ का प्यार है, ए माँ यहाँ हाथ जोड़ू, मैं अपना ध्यान खुद रख सकूं, मैंने तेरी जरूरत नहीं है माँ, मेरी जिंदगी तो मैंने प्लीज यहाँ हाथ जोड़न लग रहा, तेरे पैर पकड़ने लग रहा, मैंने मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दे। यह बात सुन के कोमल का मुंह उतर गया और बेचारे की आंखों में पानी आ गया। कोमल ने गैस चूल्हा बोर्ड का ऑन कराया और अपने काम में जुट गई। तरनु बोली, सॉरी बेटा, अब के बाद मैं तना कि मैं नहीं पूछती, कभी फोन नहीं करती, ना तना नो पूछती तो कदना होगा, ना तना नो पूछती तो किस गेला है, और ना नो पूछती तो के करा है के नहीं करा है, जो तेरा मन करा है अपनी आजादी से कर ले बेटा, यहाँ जोड़े हाथ, मैं कुछ नहीं पूछती। विश्वास मुंह फेर के अपने कमरे में चले गया, कुछ नहीं बोलिया, गुस्से में भरया बैठा था। कोमल वो बेचारी दुखी मन तक खाना बनाने लगी, खाना खुना बनाया, नहा धो के वह भी तैयार होगी, बताया था मैंने कि वह नौकरी पे जाया रहा है प्राइवेट कंपनी में, तो वह तैयार होगी, तैयार होकर छोरे के कमरे में गैर बोलिया, बेटा नाश्ता तैयार है, दोपहर का खाना भी तैयार है, अपना टाइम तक खा लिए, ठीक है, मैं नौकरी पर जाने लग रही। विश्वास ने कोई जवाब ही नहीं दिया, गुस्से में भरा बैठा था। कोमल बाहर आई, पर्स पुर्स उठाया और अपने लिगड़ गई घर से बाहर। उसने इंटरनेट पे नेटफ्लिक्स देखी कि याद देखी कि वाह देखी, उसने सारा दिन टाइम पास कराया। सांझ के 6 बज गए, 6 बज गए तो देखा अक माँ नहीं आई, अब तक माँ नहीं आई तो छोरे का चिंता होने लगी, अगर माँ खड़ा रहेगी। माँ तो 5 आ जाया करती, 5:30 आ जाया करती, कि 6 बजे तो आ जाया करती, लेकिन 6 बज गए आज माँ आई नहीं। ये सोचते सोचते 6:30 हो गए, चिंता बढ़ने लगी।
अब पता नहीं कहाँ है माँ, गुस्सा होगा कहीं चली तो नहीं गई। वो अपने आप ने कसूरवार ठहराने की कोशिश करने लग गया। अब यार मैंने गलती कर दी, मैंने माँ गल इस तरह की बात नहीं करनी थी। फ़ोन कराया माँ के फ़ोन पे, माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आवा है। टेंशन और बढ़ गई, बहुत घबराहट बढ़ गई छोरे के मन में। उसने माँ के ऑफिस में फ़ोन कराया तो पता लग गया कि कोमल तो लंच टाइम में लिकट गई थी। टेंशन और बढ़ गई, इतनी टेंशन बढ़ गई कि पागल होना हो गया वो तो। बहुत अलग अलग ख्याल आने लग गए कि भाई मेरी वजह से माँ अपसेट होगी, कि मैं माँ का कुछ हो तो नहीं गया, कि मैं उसने कुछ कर तो नहीं लिया, मरमरा तो नहीं गई, कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया, एक बेटा था उसका, उसने उससे प्यार से बात नहीं करी। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आने लग गए, यानी कि वो रेग्रेट, पछतावा सा फील करने लग गया। विश्वास की घबराहट धीरे धीरे और बढ़ने लगी। तो ऑफिस में पता लगा कि वो लंच के टाइम में चली गई थी। तो उसके बाद उसने कोशिश करी उसकी सहेलिया का नंबर काटने की अपनी माँ का, उन पर सारे पर पता करा, सब पर फ़ोन करा। तो पता लगा कोमल उनके दौरा भी नहीं है। बहुत परेशान, बहुत परेशान, रोटी भी नहीं खाई, के करूँ के ना करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ। गलियों में ढूंढने लग गया, कदे नूंगा चले गया, कदे नूंगा चले गया, आस पड़ोस में सारी जगह ढूंढ ली, माँ तो मिली नहीं। अंधेरा हो गया, रात होगी, कुत्ते भौंकने लग गए, पर ने मतलब होना क्या था कि सब लोग सो गए, एकला जाग रहा था विश्वास, बाट देख रहा था माँ के। सारा पड़ोस ढूंढा, सारा सब कुछ ढूंढ लिया, माँ मिली नहीं। टेंशन, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पता नहीं क्या उसके दिमाग में विचार आने लग गए। 10 बजे से की बात है रात के। घर के बाहर एक वह ई रिक्शा वाला आ गया। विश्वास दौड़ के बाहर आया तो उसने देखा कोमल उस ई रिक्शा वाले थे पैसे देने लग रही और आंस दी घर के बाहर आने लग रही। विश्वास ने सरप्राइज होकर पूछा, ए माँ कड़ा रह गई थी तो, मोबाइल भी बंद था तेरा, तने बेरा है। मैंने कितनी चिंता हो रही थी, मैं कितना परेशान हो रहा था। कोमल ने लापरवाही ते कहा, अरे कड़ी नहीं, एक पुरानी सहेली मिल गई थी तो उसके साथ घूमने चली गई थी, और किम्मे को डिस्टर्ब ना करे भी, मैं अपनी सहेली के ला बैठी थी और मैंने बहुत बातें करनी थी उसके गिले, तो इसलिए बेटा मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। विश्वास ने आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन माँ कम से कम बताना तो चाहिए था, अग तो कड़ा है, किसके गिल्ला है, कद ना आवेगी, और मोबाइल भी तने स्विच ऑफ कर दिया था। मैं तना बेरा मैं कितना परेशान हो गया था माँ, है मैं तो के करने वाला था अपना, मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि मेरी माँ का पता नहीं क्या हो गया। अगर मेरी माँ का अगर मैं कुछ हो गया तो मैं किसके गिल्ला रहूंगा, किसके गिल्ला जीऊंगा, मेरा तो जीना आराम हो जाएगा। माँ बोली, क्यों, छोटी बच्ची हूँ कोई मैं जो हर बात तने बताऊंगी? अगर मेरी पुरानी सहेली गिल्ला मैं जा रही हूँ, नवी सहेली गिल्ला जा रही हूँ, इतने बजे आऊंगी, इतने बजे आऊंगी, क्यों तरते बड़ी नहीं हूँ मैं, मना नहीं आंदा शाब किताब सारे समाज का, सारे काम दाम का, मैं अपनी जिंदगी खुद जी रही हूँ है। और ताकि मैंने डिस्टर्ब ना करे कोई, फोन तो मैंने जाते स्विच ऑफ कराया है, क्या जरूरत है तरते बताने की, तो अपनी जिंदगी जी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। विश्वास गुस्से में बोलिया, तो ठीक है माँ, मैं पूरा परेशान होने लग रहा है, कभी किसी पर फोन करने लग रहा है, कभी किसी पर फोन करने लग रहा है, कभी किसी के घर जाकर टोन लग रहा है, कभी किसी के घर जाकर टोन लग रहा है, पागल की तरह ढूंढने लग रहा था मैं। और तू कह रही कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूं मैं, अब तू अपने शब्द जिंदगी जीवेगी। कोमल ने मुस्कुरा के कहा, बेटा मैं भी जब तेरा मोबाइल बंद होगा नहीं, मैं परेशान हूं बेटा, तो मेरे से दूर जाना चाहे नहीं बेटा, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? तड़की किस तरह बोलिया था बेटे, किस तरह बोलिया था तड़की तू, तो मेरे से दूर जाना चाहे ना, तो अपनी जिंदगी अपने शाप से जीना चाहे ना, जी ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ तना यो एहसास दिलाना चाह रही थी, अगर जब किसी का नंबर स्विच ऑफ होगा ना और उसने तो दिल ते चावा है, तो दिल ते चाहने वाला बहुत परेशान हुआ है, इतना परेशान हुआ है अगर उसके मन में के रखे के ख्याल आवा है। विश्वास के आंखें मांझू थे और बोलिया, माँ मने माफ़ कर दे, मने मेरी गलती का एहसास हो गया, और आज के बाद ना तो मैं उल्टा बोलदा और अपनी पल पल की खबर माँ आपने दूंगा। विश्वास की आंखें मांझू थे, आंजू कोमल की आंखें में भी थे, दोनों एक दूसरे ने गले लाग के रोने लग रहे थे, और मैं दूर खड़ा खड़ा स्थिति ने देखने लग रहा था। और फिर यह कहानी बन गई, और या फिर कथा बन गई, और यह एक स्टोरी बन गई, एक इंस्पिरेशन देने के लिए। अगर बच्चों माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं, तो हमने नू लग गए अगर मैं कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने चिंता हुआ है। आप घूमने फिरने के लिए कहाँ जा रहे हो, वो आज़ादी देंगे आपको, आपके ज़िंदगी में जीने की आज़ादी वो देंगे, लेकिन बच्चों माँ बाप को पता होना चाहिए, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं समाज के बारे में,
यारी दोस्ती करण कराने के बारे में, आजकल के दोस्त किस तरीके से फंसा देते हैं, किस तरीके से साथ देते हैं, वो सब जानते हैं। इसीलिए आपके हर एक दोस्त का आपके माँ बाप को पता होना चाहिए, आपकी हर एक एक्टिविटी का आपके माँ बाप को पता होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के अलावा इस धरती पर कोई नहीं है जो निस्वार्थ प्रेम आपके गिला करेगा। मने उम्मीद है इस घटना से बच्चों जो भी 14, 15, 16, 20, 25 साल के हैं, जो कुंवारे हैं, जो अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं आज़ादी के साथ, ये मैसेज उन भाइयों के लिए, उन बच्चों के लिए है कि भाई मदर अनदर नहीं होती, माँ दूसरी ना होती कोई, इसने दुख ना दिया करो रे। माँ गिले अच्छी दोस्ती रखो, माँ गिले प्यार करो, बाप गिले प्यार करो। हालांकि बाप कड़क होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपकी हर एक एक्टिविटी अगर माँ बाप को पता होगी तो माँ बाप का आपके ऊपर विश्वास होगा। और भाई चाहे गलत भी कर लिए कुछ, दुनिया साइड में खड़ी हो जाएगी, माँ बाप तेरे गिल्ला होंगे। और जब माँ बाप तेरे गिल्ला होंगे ना तो तेरी जीत निश्चित है। समझ में आएगी? कॉन्फिडेंस क्रिएट कर अपने माँ बाप के सामने। अगर मैं गलत ना हूँ माँ, मैं गलत ना हूँ पिता, जब कि मैं गलती हो भी गई तो भी तेरे माँ बाप तेरी उस गलती में तेरा साथ देंगे और तेरा बचा ले आएंगे। तो माँ बाप ने हमेशा कॉन्फिडेंस में रख। चप्पे चप्पे की चीज़, दोस्त कौन है, क्या है, कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, सारी की सारी चीज़ें आप अपने पिता के साथ शेयर कर सकते हैं, माँ के साथ शेयर कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे हैं दोस्त, वो सिर्फ और सिर्फ तेरा भला चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी केयर करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए, गलत रास्ते में न चल ले, उनका डर है। तो मैं भी हाथ जोड़ूँ बेटा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं दोस्तों, इसलिए यह कहानी गढ़ी है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देखने के बाद मैं परेशान हो जाता हूँ जब माँ बाप ये मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मेरे बेटे को ये समझा दो, मेरे बेटे को वो समझा दो। तो मैंने कहानी बना दी है भाई, जलागनी होगी थारा लाग जाएगी। माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, राम राम।